अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलार पंजवानी। बिजनेस मैथ्स आखंड बोर्ड को ही कंटिन्यू करेंगे। बिजनेस अर्थमेटिक के टॉपिक से हम कंप्लीट कर रहे थे। लास्ट हमने जो पढ़ा था हमने रेशियो प्रोपोर्शन को कंप्लीट कर लिया था। लास्ट टॉपिक इसका रह गया जो है परसेंटेज। ये इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपने इसको याद करने पड़ेंगे। अगर ये 6 फॉर्मूलाज याद हो गए, क्योंकि परसेंटेज के टॉपिक के अंदर प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, ये सारे टॉपिक्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो ये फॉर्मूलाज जो है हमारा प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूलाज हैं कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस किस तरह निकाली जाती है। हम देखिए किस तरीके से, और इसके अंदर परसेंटेज का टॉपिक भी है। तो बेसिकली इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो है पेपर 1 के पास पेपर्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अ हेल्दी सप्लीमेंट ऑफ 250 ग्राम कंसिस्ट ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन सी। एक हेल्दी सप्लीमेंट है जो 250 ग्राम की, उसके अंदर विटामिन ए है और विटामिन सी है। इफ द विटामिन ए मेक्स 70% ऑफ द वेट, अगर 250 ग्राम की जो हेल्दी सप्लीमेंट है उसके अंदर 70% विटामिन ए है, देन द वेट ऑफ द विटामिन सी विल बी। तो देखें, टोटल जो वेट होता है वो हमारे पास 100% है, ठीक है, जो कि है हमारे पास 250 ग्राम। ठीक है, अब इसमें से जो 70% है वो है आपके पास ए, विटामिन ए। तब कितना परसेंट बच गया? 30%। इसका मतलब 30% जो है वो विटामिन सी है हमारे पास। तब किस तरीके से निकालेंगे 30%? सिंपल है। 30% परसेंटेज के साइन हटाने के लिए हम डिवाइड बाय 100 लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाय टोटल हमारे पास 250 है। इसको सिंपल हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर देंगे तो देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आता है। तो सिंपल 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 250, तो आंसर जो है वो 75। तो 75 ग्राम जो है वो इसमें विटामिन सी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 100 ग्राम फूड कंटेन, एक्चुअली ये सवाल क्वेश्चन का है, इसको आप लोग ट्राई करें। ये आई थिंक गलती से मैंने इसको पुट कर दिया, मैं जा रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करें आप लोग। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे में, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज रुपीज 135। तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास हो गई 135 एंड इट्स सोल्ड एट अ लॉस ऑफ रुपीज 25। अब जो सेलिंग प्राइस है, जो सोल्ड किया है, बेचा गया है, वो कितने में? एट अ लॉस ऑफ रुपीज 25। तो 25 के लॉस में। इस सेलिंग प्राइस इज, अब सेलिंग प्राइस क्या है वो बतानी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? सोल्ड एट अ लॉस ऑफ रुपीज 25। 25 रुपए का नुकसान हुआ है। लॉस कितने का? 25 रुपए का नुकसान हुआ है। तो अब बतानी है कि कितने में इसको सेल किया गया, सेलिंग प्राइस क्या होगी कि इसका जो नुकसान है वो 25 रुपए हो जाए। तो सिंपल सा है, 135 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 110। तो यही बेसिकली इसका आंसर है कि इसको सेल किया गया 110 रुपए में, तब इसका 25 रुपीज का लॉस हुआ, जो कि पार्ट नंबर टाइप, जो सी पार्ट, मतलब सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हमारा 10% ऑफ 0.11 इज इक्वल टू, ऑफ का मतलब यहाँ मैथमेटिक्स समझे मल्टीप्लीकेशन है। तो सिंपल 10% है, परसेंट हटाने के मल्टी डिवाइड बाय 100 लगा देंगे। परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो डिवाइड बाय 100 आता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 0.11। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0.11, तो आंसर आ गया 0.011, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आया वो सबको आता होगा, ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। साइंटिफिक कैलकुलेटर लाओ और इसका यूज जरूर करें, जो कि मोस्टली टॉपिक्स में आपको हेल्प करेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5। A shopkeeper offers 20% discount on an item in the shop. If the customer pay rupees 100 for a toy, then the original price of the toy was। तो बेसिकली शॉपकीपर ऑफर कर रहा है 20% डिस्काउंट ऑन ऑल द आइटम, सारे आइटम पे 20% का डिस्काउंट है। ठीक है, इफ कस्टमर पेड रुपीज 100 फॉर द टॉय। कस्टमर जो है वो बेसिकली कितने 100 रुपीज पे किए। ठीक है, कस्टमर ने पे किए हैं 100 रुपीज। ठीक है, अब हमें बताना है कि बेसिकली उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं, ओरिजिनल प्राइस बतानी है कि टॉय की ओरिजिनल प्राइस हमारे पास क्या है। ठीक है, तो वो निकाल कर बतानी है हमें। बेसिकली हमारे पास 20% डिस्काउंट है और जो कस्टमर ने पेड किया 100 रुपीज पे किए। अब एक चीज बहुत है, जो टोटल हमारे पास होता है वो 100% होता है। ठीक है, इसमें से 20% डिस्काउंट मिला है। ठीक है, और कस्टमर ने पे किए 100 रुपीज, इसका मतलब जो कस्टमर ने अमाउंट पे की है वो 80% पे की, क्योंकि 20% तो उसको क्या मिला है? हमारे पास डिस्काउंट मिला है।
ठीक है, बात को समझिएगा। 100% ओवरऑल होती है आपके पास, ठीक है। 20% का डिस्काउंट मिला है। 20% डिस्काउंट के बाद जो कस्टमर ने पैसे दिए वो 100 रुपए दिए, तो इसका मतलब कस्टमर ने 80% लिए, ठीक है। जितने का भी वो जो टॉय था उसके 80% अमाउंट दिए, ठीक है। 20% डिस्काउंट था। तो अब इसकी एक्चुअल अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखें। 80% मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ओरिजिनल प्राइस क्या है, इज इक्वल टू 100। ये फॉर्मूला क्या बना, किससे बना, अब इसको गौर समझिए। देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपके पास है 1000 रुपीज, और वो आपसे कह रहा है इसका 10% निकाल दें 1000 रुपीज का, तो हम क्या करेंगे, 10% को डिवाइड बाय 100 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 का 10% आ जाएगा। इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे वैल्यू नहीं पता, मैं लिख रहा हूँ कि 80% निकाल रहा हूँ जितने की इसकी ओरिजिनल प्राइस थी उसमें से, ठीक है। और मुझे ये पता है कि इसकी 80% जो अमाउंट है वो 100 है, ठीक है। अगर आपने बहुत, ये वैसे ऑलरेडी 767 में आप लोग पढ़ते हैं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा, क्लियर होगा, तो ये बात आपको मेरी समझ आ गई। तो अब सिंपल क्या है, 80 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 100। ये 100 वहां जाके 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सिचुएशन बन जाएगी 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते, तो कैलकुलेटर में हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80, तो आंसर आ रहा है 125। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 125 है। तो आई होप ये क्लियर होगा। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस बहुत ही आसान टॉपिक है, तीनों एक साथ ही है, लेकिन बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपने बेसिक्स इसकी आपने पहले जरूर पढ़ी होगी, अच्छी है नहीं बुरी वो डिपेंड करता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, ऑन फ्राइडे 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास वर एब्सेंट। If the total enrolled student in the class is 40, then the percentage of the student present in the class। देखिए, फ्राइडे के दिन 10 स्टूडेंट एब्सेंट है और टोटल जो स्टूडेंट है 40 है, ठीक है। हमें परसेंटेज निकालनी है जो स्टूडेंट प्रेजेंट है, उसकी परसेंटेज, द परसेंट ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास। तो 10 एब्सेंट है, टोटल कितना हो गया फिर 30 स्टूडेंट प्रेजेंट है, ठीक है। किसी भी चीज की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऑप्टेन नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके अंदर आपके पास प्रेजेंट स्टूडेंट 30 है, टोटल आपके पास 40 है, मल्टीप्लाई बाय 100। 30 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ गया 75%। तो ये आपका आंसर होगा 75%, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। अ मैन बॉट अ मोटरसाइकिल of rupees 75,000 and sold it for rupees 63,000. The ratio of cost price to the loss, basically 75,000 की इसने खरीदी और सेल की 63,000 की, ठीक है। इसका मतलब लॉस कितना हुआ उसको, 12,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहा है रेशियो बता दो कॉस्ट प्राइस टू लॉस, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों को क्लियर होगा कॉन्सेप्ट उसका। अगर आपने वीडियो गो थ्रू नहीं की तो गो थ्रू जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो ये बड़ा आसान, कॉस्ट प्राइस टू लॉस, तो कॉस्ट प्राइस हमारी 75,000 थी और लॉस हमारा 12,000 है। तो सिंपल इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करके सिंप्लीफाइड फॉर्म देख लेंगे, ठीक है। डिवाइड बाय 1, तो आंसर आ गया 25/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 मूव करते हैं। By selling a good for rupees 175, a profit of 25% was made by a merchant. The cost of goods was, अच्छा, क्या कह रहा है, सेलिंग गुड फॉर रुपीज 175, प्रॉफिट ऑफ 25%। अच्छा, सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे पास है 175, ठीक है। और उसमें प्रॉफिट जो हो रहा है हमारे पास वो 25% हो रहा है, ठीक है। अब द कॉस्ट ऑफ अ गुड वॉस, तो कॉस्ट प्राइस निकाली, सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता। अब मैंने शुरू में आपको फॉर्मूले दिखाए थे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला एक ये है और एक ये है। अब यहाँ पर क्लियरली बताया प्रॉफिट हो रहा है, तो इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, प्रॉफिट वाला। 100 100 प्लस 20। अच्छा, यहाँ पर आप डायरेक्टली 25 ही लिखेंगे, 25 डिवाइड बाय 100 नहीं लिखेंगे। ये फॉर्मूला बिल्कुल इसी तरीके से बनाया गया है कि आपने डिवाइड बाय 100 लिखने की जरूरत है, 25% लिखा तो 25 ही लिखा जाएगा,
मल्टीप्लाई बाय 175। आपने सिर्फ ये फॉर्मूले याद करने, अगर आपको याद होंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। अब आपने कैलकुलेटर में पुट करना है और फिर इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 140। मेरे कैलकुलेटर में शो कर रहा है, लेट चेक, देखते हैं 140 ऑप्शन में है भी कि नहीं। तो अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 में 140 ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आप लोग को क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। हाउ मेनी मार्क्स कुड रिक्वायर टू स्कोर 80% इन द टेस्ट ऑफ 85 मार्क्स। 85 मार्क्स का टेस्ट है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कितना स्कोर करना पड़ेगा कि उसके जो नंबर हैं वो 80% आ जाए, ठीक है। 80% मार्क्स आ जाए, ठीक है। आप किस तरीके से निकालेंगे? सॉरी, 80 पर, हाँ सॉरी, 80% मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो अब हमें निकालना है बेसिकली कितने मार्क्स होंगे जो 80% काउंट होंगे, ठीक है। अब हम किस तरीके से निकालेंगे 80%? तो 85 का 80% कैसे निकलेगा हमारे पास? 80/100 मल्टीप्लाई बाय 85। सिंपल, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आ रहा है 68। 68 आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन डन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आपके लिए बड़ा आसान सवाल है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो थोड़ी मुश्किल होगी। आई होप ये वाली चीज आप लोग को क्लियर होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10। 12 कैलकुलेटर ऑफ कॉस्ट ₹5,000 वर सोल्ड फॉर ₹6,000। 12 कैलकुलेटर की जो कॉस्ट प्राइस है वो 5,000 थी, सोल्ड की गई 6,000 में। द प्रॉफिट परसेंट फॉर ईच कैलकुलेटर इज। हर कैलकुलेट का प्रॉफिट क्या बना वो हमें बताना है। द प्रॉफिट परसेंटेज, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ईच। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मौजूद है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसके लिए प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड बाय कर देंगे सीपी से। एक तो ये तरीका है कि हम फॉर्मूला लगा के करें, देखते हैं कोई और तरीका है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, हम सबसे पहले निकालेंगे 12 कैलकुलेटर कॉस्ट ₹5,000। सबसे पहले मुझे एक कैलकुलेटर की प्राइस जाननी है, तो मैं 5,000 को डिवाइड कर दूंगा 12 से, क्योंकि ये 12 कैलकुलेटर की प्राइस बताई गई है। तो डिवाइड बाय 12 करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 416.66। ये ईच वन कैलकुलेटर की प्राइस है, याद रखिएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, वन कैलकुलेटर की कॉस्ट प्राइस है। अब मैं देखता हूँ सेलिंग प्राइस क्या है। 6,000 रुपए बेची गई, तो 6,000 डिवाइडेड बाय 12। तो 6,000 डिवाइड बाय 12 कर दिया मैंने, तो ये आ गया मेरे पास 500। तो मतलब जो कॉस्ट प्राइस, जो एक कैलकुलेटर खरीदा गया 416.6 का खरीदा गया और उसको सेल किया गया 500 का। तो इनको माइनस कर लेता हूं, जिससे मुझे प्रॉफिट पता चले कितने का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो मेरे पास हो रहा है 83.34 का प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये प्रॉफिट क्यों निकाला मैंने? ताकि मैं ये फॉर्मूला यूज कर दूं। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है? प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, डिवाइड करते हैं सीपी से। तो प्रॉफिट आ रहा है मेरे पास 83.34 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय सीपी जो थी वो मेरे पास 5,000 है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी, डिवाइड बाय 5,000। तो 1.668, 1.668 ऑप्शन दिखा रहा है। मतलब अब मेरे कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है। लेट्स सी ऑप्शन में मौजूद है कि नहीं। 1.668 या 1.67 अप्रोक्सीमेट अगर करेंगे तो हमारे पास, अच्छा, अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे इसको। अच्छा, आई थिंक कोई गलती हुई है यहाँ पर, इसको चेक कर लेते हैं कि मैंने मिस्टेक ना किया। प्रॉफिट परसेंटेज फॉर ईच कैलकुलेटर, अच्छा अच्छा, ईच कैलकुलेटर लिखा हुआ है 83.34 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय, अच्छा आंसर ये आ रहा है। मैंने क्या मिस्टेक की मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर वो सवाल कह रहा था प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ईच कैलकुलेटर, जबकि मैंने यहाँ पर अगर आप नोट करें, मैंने फॉर्मूले में डिवाइड में जो सीपी की वैल्यू रखी है वो 12 कैलकुलेटर की रखी, जबकि एक कैलकुलेटर की वैल्यू 416.66 है। तो देखें, वर्डिंग को बहुत ध्यान से पढ़ना है, वरना ये मिस्टेक्स की वजह से सवाल गलत हो जाता है आप लोग का, ठीक है। तो ईच कैलकुलेटर, इसलिए सीपी यहाँ पर पुट करेंगे 416.66, क्योंकि इसको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है एक कैलकुलेटर का। 12 कैलकुलेटर बताएगा, वो कहता है 12 कैलकुलेटर, तो मैं यहाँ पे 5,000 रखता हूँ, ठीक है। ये बात है, क्लियर हो गई होगी आप लोग को।
तो ये हमारे हो गए 10 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आप लोग अभी तक क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते